तो देख सकते हैं यार भैया, आज हम देखने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है क्योंकि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय और कैसे आप बना के लिख सकते हो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को आखिरी तक देखना। और अगर बात करें जो लोग क्लास 12 हिंदी के हमने पहला चैप्टर जो वासुदेव शरण अग्रवाल वाला उसका जीवन परिचय भी देख लिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, तीनों जीवन परिचय हमने देख रखे हैं। जिसने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, उस पर जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। तो देखो, जीवन परिचय लिखने के लिए आपको करना क्या, हम सारे जीवन परिचय में आपको यही बताएं कि आपको सबसे पहले साइड पे करना क्या है, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, रचनाएं, ये बातें आप साइड पे इस टाइप से ब्रैकेट पे लिख दिया करो। इससे फायदा क्या होता है, देखो जब कॉपी चेक होगी बोर्ड पे ना, बोर्ड एग्जाम वाली, तो उस पर एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका ये इतना पूरा जो लिखे हो इसको पढ़े। वो मेन चीज देखता है, हाँ जन्म इतने में हुआ, मृत्यु इतने में हुई, जन्म स्थान इतने में, अगर इतना सही है तो पूरा आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लिखा है इसी की तो बातें यहाँ पे लिखी जाती हैं, तो इतना मेन होता है, इसको आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे हमने रेड कलर का यूज किया, आपको रेड नहीं यूज करना कॉपी पे। ठीक है, केवल ब्लू ब्लैक, यहाँ पे रेड इसलिए यूज किया कि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। जन्म है इनका सन 1931 ईस्वी। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था, सन 1931 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी सन 2015 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान, मतलब इनका जन्म किस स्थान में हुआ, धनुषकोडी रामेश्वरम, धनुषकोडी रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, और फिर इनके माता जी का नाम क्या है, आसी अम्मा, इनके माता जी का नाम आसी अम्मा है। पिताजी का नाम है जैमुल आबदीन, और इनकी प्रसिद्धि इनको क्या क्या मिली हुई है, ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इनके जीवन परिचय के बारे में। अब इसी से आपको कुछ बहुत बातें बना के लिखनी। जैसे पहला तो यही हो जाएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वरम, और रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, तो धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और इनके माता जी का नाम आसी अम्मा तथा पिताजी का नाम जैमुल आबदीन था। तो ये बातें पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग जब इतना लिख जाए ये पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। यहाँ से आपको लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन कब हुआ था, 1931 ईस्वी। तो सन 1931 ईस्वी को कहाँ हुआ था, धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु। तो धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था, जैनुल आबदीन। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था जैनुल आबदीन। ठीक है, यहाँ पे जैमू नहीं था, ना था। ठीक है, जैनुल आबदीन था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पिताजी का नाम जैनुल आबदीन था। ठीक है, तो अब यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी, देख सकते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन तथा माता जी का नाम क्या था, आसी अम्मा था। इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन तथा माता जी का नाम आसी अम्मा था। ये तो इसी से आपको बना के लिख देना। ठीक है, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इतना बना के लिख दिया। अब इसके बाद इनके जीवन के बारे में कुछ बातें लिखनी है। जैसे इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुल आबदीन जी थे वो क्या थे, एक नौका के मालिक अर्थात नाव के मालिक थे एवं मछुआरे थे। और इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। अब भाई इनके पिताजी नौका मालिक हैं, मछुआरे हैं, तो घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, और घर की स्थिति अच्छी ना होने के कारण इनको भी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे और इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। और काम क्या क्या करते थे, यह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। सोच लो, मतलब स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता था, जिस कारण से ये अखबार बेचकर पैसा कमाते थे।
इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से पूर्ण की और स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई या स्नातक की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की? सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा भी पूरी की और इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि भी दी गई। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा, डॉक्टर इनको उपाधि मिली थी। इनकी विद्वत्ता अर्थात ये विद्वान थे तो इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। फिर आखिरी पे आपको लिख देना है इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी को हुई। इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी को हुई। इस टाइप से आपको लिखना था। सबसे पहले देख सकते हो एकदम सिंपल सा था। जन्म लिखा 1931 ईस्वी को, धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी जैनुलाब्दीन, माता असीअम्मा। इनके पिताजी नौका मालिक मछुआरे थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिस कारण से इन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था और अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए ये हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के मेट्रिकुलेशन स्कूल से और स्नातक की पढ़ाई कहाँ से की? ये सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में क्या किया? अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई और इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी को हो गई। तो इस टाइप से आपको जीवन परिचय लिखना। आप अगर साहित्यिक परिचय लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना है साहित्यिक परिचय पे? इनके साहित्य के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। तो हमने लिखा कलाम जी ने लगभग 25 किताबें लिखी। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं इन्होंने लगभग कितनी किताबें लिखी? 25 किताबें लिखी हैं, ठीक है। और इनकी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी, हिंदी और फारसी रही। इनकी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी, हिंदी और फारसी रही है। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। और एक दो बातें लिखना चाहो तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके। इस टाइप से और भी यहाँ पे बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर जीवन परिचय लिखते हो तो एग्जामिनर यार फुल पे फुल नंबर देगा। इसीलिए कह रहे थे एकदम टॉपर की तरह आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और जीवन परिचय सबको याद भी हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी होती है आपका, जैसे हिंदी हो गया और भी सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके आप और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।